नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के 2015 से 2018 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंद्रेटा। अगला है, शिवालिक से क्या अभिप्राय है? शिव का आवास, शिव के केशगच्छू, शिव का राज्य या शिव द्वारा पवित्रीकृत पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव द्वारा पवित्रीकृत पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोलन। अगला प्रश्न है, बब्बर नदी का उद्गम स्थान है चिरगांव, हमता दर्रा, चांसल दर्रा या पिन दर्रा? तो इसका सही आंसर है चांसल दर्रा। चांसल दर्रा जो है वो शिमला रोडू में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जलप्रपात, झरने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? पांगी, चंबा, सलूनी या ब्रह्मपुरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आते हैं और पर्वतों का स्वरूप भीड़, झंझ आवृत व तुषाराच्छादित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4500 मीटर से परे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल की जनजातियों में से कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है? गुज्जर, खंपा, गद्दी या फिर किन्नौरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गद्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे सुकेती जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है? तो यह है सिरमौर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दराती दर्रा किस जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या फिर शिमला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम पहचानिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊना, बिलासपुर, सोलन और मंडी। और देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व 123 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, सन 1954 में किस राज्य का हिमाचल प्रदेश भाग से राज्य में विलय हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दियोली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और यहाँ ठहरे। शांति कुटीर, रोशनी कैसल, ईदगाह या पीटर हॉफ? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति कुटीर। अगला प्रश्न है, द ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू में। अगला प्रश्न है, मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्नायु तंत्र, हृदय, लीवर या फिर फेफड़े? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लीवर। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? ओ, ए बी, ए या बी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता ग्रुप कहलाता है और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्कोनी। मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 98.4 फ़ारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 37। अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्पतालों में किस किरण का प्रयोग होता है? किस रे का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक्स किरण का, एक्स रे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10। इसका पीएच मान जो है वो 10 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो यह 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1972 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्लीट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क या कंबाइंड डिस्क? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कंपैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णुदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान, थाईलैंड, भारत या फिर चीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर हेग में? तो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति। अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के समांतर रेखा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्षांश रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष का होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय सेना का प्रमुख कौन है? तो ये पुराना प्रश्न पत्र था तो इसमें जो है विपिन रावत जी थे, परंतु अभी वर्तमान में जो है वो मनोज मुकुंद नरवाणे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन ए जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है तपोमठ किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? सोना, तांबा, माइका या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी माइका। अगला है किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्दी। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को। तो देखिए यह प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न है आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोची में। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तारापुर में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1982 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है। भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई? इसका सही आंसर है जल स्तर का नीचे गिरना। अगला प्रश्न है। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं चैत्र और फागुन में। चैत्र जो है वो शक संवत का पहला महीना है और अंतिम महीना जो है वो फागुन है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1982 में। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल सिंह किन संगठनों से जुड़े हुए थे? इसरो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यूजीसी या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो हेग सही आंसर है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।